राधे राधे। आइए आज हम आपको एक और कथा सुनाते हैं अपने ठाकुर जी की। कथा का शीर्षक है ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, बस उन पे विश्वास हो। तो ठाकुर जी की कृपा ये कथा का शीर्षक है। तो कथा ऐसी है कि गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम आनंदी बाई था। देखने में वह बहुत ही कुरूप थी, बहुत ही भद्दी लगती थी देखने में। लोग देखकर उसे डर जाते थे। गोकुल में ही उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन जब विवाह के बाद उसको देखा तो उसकी कुरूपता को देखकर उसके पति ने उसे त्याग दिया और उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण अपमान को पचा लिया और निश्चय किया कि मैं गोकुल छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, गोकुल ही मेरी ससुराल रहेगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर ही में एक मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी, उन्हीं में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उनसे रूठती, मनाती, खाना खिलाती, सुलाती, नहलाती, धुलाती और दिन में साधु संतों की सेवा करती, सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में, साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण की लीला का आयोजन किया गया। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन किया जाने लगा। जब आनंदी बाई भी वहाँ पे थी, अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली तो आनंदी बाई का पति भी वहीं पे था, अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ उपस्थित था। उसने तुरंत आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने कहा कि कुब्जा के पात्र के लिए सबसे अच्छी ये जो सामने महिला खड़ी है, उससे अच्छी महिला तो कोई कुब्जा पात्र के लिए हो ही नहीं सकती है, अतः उसी को ये पात्र दिया जाए। तो उसने कहा ठीक है, यही रहेंगी। और आयोजकों ने भी आनंदी बाई की ओर देखा तो उसका रूप मतलब कुरूप तो थी ही वो। उन्होंने भी कुब्जा की भूमिका के लिए उनको पसंद कर लिया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण की लीला में खुद का भाग लेने के लिए मौका मिला, यह सुन के आनंदी बाई खुद भाव विभोर हो रही थी, वो फूले नहीं समा रही थी। उसने खूब प्रेम से इस भूमिका को अदा करने के लिए स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक के जिम्मे आया। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे खुशी से निहारने लगी, रोने लगी, मन ही मन विचार करने लगी, मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पे पैर रखेगा और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर की ओर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक का दृश्य मात्र कल्पना में ही खो गई कि ऐसा होगा मेरे साथ में, साथ ठाकुर ऐसा करेगा, वैसा करेगा। वो कल्पनाओं में दिन बिताने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय भी आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरागमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे थे। रास्ते में ही उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी आनंदी बाई के पैर पे पैर रखा और उसकी ठोड़ी को उठाकर ऊपर उठाया। अपना पात्र जो वो अदा कर रहा था कृष्ण का, उसने उसी हिसाब से उनकी ठोड़ी को ऊपर उठाया। किंतु यह तो चमत्कार हो गया, कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के रूप में आ गई। वहाँ उपस्थित सभी जितने भी दर्शक थे, इस प्रसंग को देखकर एकदम अपनी आंखों पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। सबने उनको अभी 2 मिनट पहले देखा ही था कि वो कितनी कुरूप थी। अब अचानक उनकी कुरूपता गायब हो गई और एक वो साधारण सुंदर सी स्त्री बन गई। यह देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर वो कृष्ण में ही खोई थी। उनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो वाकई सच में सुंदर हो चुकी हैं। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई है, यह जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आने लगे। भीड़ इकट्ठा होने लगी। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती थी। यदि कोई उनसे पूछता भी था तो जवाब मिलता था, मेरे कन्हैया की लीला है, वो जाने, उनसे पूछो। आनंदी बाई ने अपने पति को धन्यवाद
देने में भी कोई कसर नहीं बाकी रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति उसे न छोड़ते तो वो भगवान कृष्ण को इतना प्यार न कर पाती, वो उनमें न लीन हो पाती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उनके पति ने ही तो उनका नाम दिया था, इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में, संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को ही देन मानकर धन्यवाद देने से ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी उन्नति कारक हो जाती हैं। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज़ आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। राधे राधे। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। राधे राधे।